नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट। कैमरे के पीछे हैं भूमिक। आज हम आपको लेके आ चुके हैं एक ऐसे टूरिज्म पैलेस पे जो जोधपुर के सबसे खूबसूरत टूरिज्म पैलेस में से एक है। सुरपुरा डैम नाम तो सुना ही होगा आपने। ये सुरपुरा डैम दरअसल जोधपुर से लगभग 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के आसपास बाहर है। और अगर आप पावटा चौराहे, जो जोधपुर का मेन और बीच का चौराहा है, वहाँ पावटा पे आप खड़े हैं तो वहाँ से आपको 4 नंबर सिटी बस आती है। वो सीधी गोकुल जी की प्याऊ छोड़ती है। फिर 4 नंबर सिटी बस गोकुल जी की प्याऊ छोड़ेगी और उसके बाद आपको कोई ऑटो या फिर किसी न किसी गाड़ी की सहायता से आपको यहाँ आना होगा, है ना। ये हालांकि जो जो दर्शक नए हैं, वो कभी आए नहीं यहाँ इस रूट में, तो वो 100% है, एक बार उनका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि ये रूट आसानी से मिलता नहीं है। हालांकि ये सिटी से लगभग टच होता हुआ ही, लेकिन एक बार मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने बता दिया क्योंकि थोड़ी सी हमें पहुँचने के लिए हमें भी यहाँ मशक्कत करनी पड़ी। चलिए ले चलते हैं आगे। और ये जो पूरा सुरपुरा डैम है, ये जोधपुर से लगभग टच में ही है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छा गार्डन है और पानी के किनारे बैठ के आप अपना सुकून भरी सांसें भी ले सकते हैं और शांति और एकदम खूबसूरत जो जगह कह सकते हैं जोधपुर की, वो सुरपुरा डैम उनमें से एक है। ले चलते हैं हम आपको इस सुरपुरा डैम के ऊपर और पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ऐसे सैलानी है जो टूरिज्म में जो इसका आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, सारे टिकट विकेट कटवा रहे हैं। टिकट यहाँ पे मिनिमम टिकट है, ज़्यादा टिकट नहीं है, 10 रुपये का टिकट है बिल्कुल ही, एक आदमी के लिए। और आप पूरे सुरपुरा डैम को घूम के उसका आनंद ले सकते हैं। ले चलते हैं आगे आपको और पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये सुरपुरा डैम के ये अंदर का नज़ारा। जैसे गेट के अंदर आप एंटर होते हो तो ये खूबसूरत से यहाँ पे गार्डन बगीचा लगा हुआ है। और ये जो पेड़ वगैरह देख रहे हो ना मेरे आसपास, ये पेड़ दरअसल ये जो कूड़ा करकट होता है ना, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल से इस पेड़ को बनाया गया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप कभी अगर आओगे ना सुरपुरा डैम, तो 100% आपका किराया विराया सारा वसूल हो जाएगा। और इधर जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे आगे बढ़ते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इनका भी आज शायद था इनका टूर के लिए। इन बच्चों को लेके आए हैं, छोटे छोटे, लगभग ही मेरे को केजी के, प्रेप के, फर्स्ट क्लास के वही बच्चे लग रहे हैं। और इनके जो टीचर वगैरह पूरे साथ में है, तो पूरी व्यवस्था के साथ उनको घुमाने के लिए आई हुई है। हालांकि कुछ सालों पहले 2012 में समथिंग स्कूल के एक टूर पे हम भी आए थे, पर उस टाइम ये सुरपुरा डैम था नहीं। और लगभग इसका काम भी वो पूरा हुआ है, वो 2023 के आसपास ही पूरा हुआ। शांति धारीवाल जी वगैरह और माननीय गहलोत जी ने इसका फंड देके इसको पूरा पूरा करवाया था। और अभी भी इसका काम हालांकि चल ही रहा है। और सुंदर जगह, आप आओगे ना, श्योर है कि आपको सुकून मिलेगा। और ये गार्डन वगैरह है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और यहाँ की व्यवस्था हो गई। सारे लोग हैं वो इसको बेहतर तरीके से इसको रख रखाव हो गया, सार संभाल हो गया, वो भी बेहतर तरीके से करते हैं। यस, आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही ये सुंदर सा मोर बनाया हुआ वेस्ट मटेरियल से। और आपको ये देख के ये भी उत्सुकता होगी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, अपने घर में क्या करते हैं, छोटे मोटे तार होते हैं, कूड़ा होता है, करकट का होता है, लोहे का वगैरह, उनको अपन क्या करते हैं, डाल देते हैं नीचे, वैसे ही फेंक देते हैं। लेकिन उसका वेस्ट मटेरियल को एक बेहतर तरीके से यूज भी किया जा सकता है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये तारे हैं, बस कोई नहीं। अपने घरों में जैसे खेतों के मेड़ वगैरह करते हैं, तो वो तारबंदी जो करते हैं ना, उसी की तार हैं, वो वेस्ट मटेरियल है। और इस वेस्ट मटेरियल से ये मोर बना दिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मोर को नवाजा गया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा उधर, जैसे इस गार्डन के आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पट्टी के अंदर आना थोड़ा सा मना करते हैं ये लोग, पर हमने अनुमति ले ली है इनसे बातचीत करने के नज़रिए से। और ये आगे इधर देखते ही गेंडा बनाया हुआ है, बड़ा ही सुंदर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। गेंडे का आकार और वजन उनकी प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। और इनकी ऊंचाई 1.2 से 4 मीटर तक होती है। इनका वजन 800 से 3500 किलोग्राम के बीच होता है। इनका जीवन काल 35 से 45 वर्ष तक होता है। IUCN श्रेणी वर्गीकरण घोर संकटग्रस्त, क्योंकि गेंडे जो है ना, अभी इंडिया के अंदर बहुत कम बचे हैं ना। तो ये इसमें लिखा हुआ था ना कि IUCN, तो ये IUCN एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसके अंदर इस देश के हो गए या फिर कोई भी जो जीव जंतु है जो विलुप्तता की कगार पे है, जो मतलब जिनकी प्रजातियां बहुत ही कम बची है या उनके वंशज बहुत कम बचे हैं, जैसे गेंडा है ना, वो विलुप्ति के कगार पर है। तो इसलिए इस गेंडे को बढ़ावा देने के लिए इस गेंडे का फोटो बनाया हुआ है यहाँ पे। फोटो क्या मतलब, पूरा स्टेच्यू बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से वेस्ट मटेरियल से इस गेंडे को बनाया हुआ है। और चलते हैं ले आगे। और गार्डन तो भाई साहब मुझे तो बहुत ही सुकून भरा लगा। और आप भी अगर आएँ तो इस सुरपुरा डैम को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट और मोती न्यूज़ पे ये सारी कवरेज और खबरें आप देख रहे हो। थोड़ा सा जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो और वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए ये स्टेच्यू खूबसूरत खूबसूरत, ये जो कृष्ण मृग है, ये काला हिरण जिसे कहते हैं ना, वो अपने जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पे ये मिलता है, काला हिरण। और थोड़ा सा अगर आपने अगर नहीं देखा हो सुर्खियों में, तो मैं आपको और बता दूं, अपना सलमान खान भाई साहब है ना,
वो इसी के शिकार में फंसे हुए हैं, काले हिरण वाले में, है ना। तो ये हिरण तो वैसा बड़े खतरनाक है और बच के तो रहना ही चाहिए। पर ये जीव जंतु प्रेमी अपन सभी होते हैं, उनको बचा के रखना चाहिए। और काला हिरण तो जोधपुर के आसपास कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। यार मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है कि वेस्ट मटेरियल से कोई इतना बेहतर यूज भी कैसे ले सकता है, ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो सुरपुरा डैम के अंदर आके आप देख सकते हो। और यही वेस्ट मटेरियल से और बनाई हुई गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। हालांकि इसकी जो संख्या है बहुत ही कम बची है, विलुप्तता के ये भी कगार पे है। क्योंकि गोडावण जो होता है वो लगभग एक वर्ष में, या फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये काफी अंतराल के बाद एक ही अंडा देती है। और ये अंडा जो देती है ना, वो जमीन पर देती है। और जमीन पर अंडा देने के बाद एक्चुअली क्या होता है, इसके आगे बच्चे नहीं होने की वजह ये होती है कि जो शिकारी कुत्ते वगैरह हो गए, जानवर हो गए, वो जो होते हैं वो इस अंडे को नष्ट कर देते हैं। उसकी वजह से इस गोडावण की वृद्धि नहीं हो पा रही है। और अभी इसको IUCN जो है ना, वो रेड लिस्ट है, जिसके अंदर विलुप्तता की कगार पर जो जो जीव जंतु है, उन जीव जंतु को रखा गया है। उसके अंदर इस गोडावण का नाम भी दर्ज है। और उसी के जस्ट पास में आप देखेंगे थोड़ा सा ही दूरी पे, तो आपको ये मिल जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा हिरण तो आपने ये देखे होंगे खूब सारे। अगर यहाँ पे सुरपुरा डैम के अंदर, हालांकि तो स्टेचू के रूप में है यहाँ पे है। और अगर अ, अ, आप अगर माचे पार्क जाएं, तो माचे पार्क के अंदर ये जो बारहसिंगा है, ये खूब सारी संख्या के अंदर आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये हालांकि विलुप्तता के कोई कगार पे नहीं है। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके सिर पे सिंगों का इतना वजन होता है कि सच में अपन एक बार देख लें तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये प्राकृतिक है और नेचुरल है, तो ये सहन कर लेते हैं ऐसा। आप इस तरफ देखेंगे, ये कांटों वाला मूसक। मूसक दरअसल कहते हैं वो होता है ना चूहा, चूहे को कहते हैं। लेकिन अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर समझे ना, तो इस मूसक का अर्थ है, मारवाड़ी में कहते हैं ना हेड़ा, तो वो ये हेड़ो है। ठीक है, इसके कांटे वांटे आप देख रहे हो। और उसी के पास में, अरे यार इसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है। इसका नाम देखना यार जरा, उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है कैमरामैन। अरे यार मेरा दिमाग से कैसे निकल सकता है इसका नाम। कंगारू। यस, कंगारू। आपने नाम सुना ही होगा। और ये जो कंगारू होता है ना, इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर छुपा लेती है। ठीक है, इसके पेट के अंदर ये जो खाल होती है, खाल नुमा संरचना होती है। और उसके अंदर ये जो देख रहे हो इस फोटो के अंदर भी इस बच्चे को बनाया हुआ है। और ये बच्चे को पेट के अंदर छुपा लेती है, किसी भी आपने जैसे चेर चीता हो गया, जो शिकार करने वाले हो गए, उनसे बचाने के लिए। और पेट के अंदर छुपा के फिर ये भाग जाती है। तो ये इसलिए भी इसको जाना जाता है। और आगे के पैर इसके बहुत छोटे होते हैं, पीछे वाले बड़े होते हैं। तो पीछे वाले पैरों से ये ज़्यादा मूव करके चलने की कोशिश करती है। उसी के जस्ट पास में अपन सबका फेवरेट, बचपन में अगर अपन सबने टाइगर का फोटो नहीं देखा तो फिर किसी का नहीं देखा, है ना। बेहतर तरीके से टाइगर को बनाया हुआ है यहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ यार, ये जैसे है ना गोल गोल, ये केवल क्लिप हैं। जो गाड़ियों की, साइकिलों की होती है ना, वो क्लिप बैंड वाली, वो क्लिपों से बनाया हुआ है पूरा, तारों से, वेस्ट मटेरियल पूरे से ये टाइगर को बनाया हुआ है बेहतर तरीके से। और वैसे माचे पार्क वगैरह अगर आप कहीं गए हो, पब्लिक पार्क वगैरह, तो उसमें से टाइगर आपको देखने को जिंदे भी मिल सकते हैं। यहाँ तो खैर स्टेच्यू है। ये भी IUCN श्रेणी वर्गीकरण संकटग्रस्त, ये भी हालांकि संकटग्रस्त ही है। लेकिन जो अब टाइगर है, बाघ है, वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अपना राजस्थान के नंबर भी लगता है, जैसे सरिस्का में खूब सारे टाइगर है। यस, जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, तो चिंपांजी गुफा के अंदर आराम से बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। और ये खास करके बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। बच्चे इसको देख के बड़ा ही खुश होते हैं। तो बच्चों के लिए इस चिंपांजी को बनाए हुए है। और ये देख लो, ये जो साइकिल वाला नहीं होता है जिसके अंदर व्हील चलते हैं, ये यहाँ पे चैन लगी होती है। अब उसको इकट्ठा करके, और ये पीपे वगैरह होते हैं ना तेल के, उन सबको एकत्रित करके, उनके पुर्जों को अलग अलग भागों में तोड़ के इसको सुंदर तरीके से बनाया गया है। देख रहे हो, ये जिराफ, लगभग 8 फुट लंबी इसकी गर्दन होती है जिराफ की। हालांकि जिस टाइम इस जिराफ की उत्पत्ति हुई थी ना, उस टाइम इसकी गर्दन इतनी बड़ी थी नहीं। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि इसके खाने के लिए और अकाल पड़ते थे लंबे लंबे, 2 2 3 3 4 4 साल के। तो बरसात वगैरह पानी बहुत कम होता था, तो उसकी वजह से इसको पेड़ों के ऊपर ऐसे गर्दन खींच खींच के, ऐसा बताया जा रहा है बुजुर्गों के द्वारा, कि यूं ऊपर झांक झांक के इसकी गर्दन बढ़ गई है। हालांकि ऐसा तो लगता तो नहीं है कि DNA के हिसाब से ही होता है, ऐसा होता नहीं है। इसी के सामने जैसे शेर को बनाए हुए है। और खूबसूरत तरीके से शेर को भी बनाया हुआ है। यहाँ अगर बच्चों को लेके आना, सबसे ज़्यादा यहाँ देखने के लायक है ना, हालांकि बड़े भी देखते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन बच्चों के लिए सबसे खूबसूरत ये जो डैम है, वो जोधपुर का यही जगह है। और यहाँ पे बच्चों को लेके आना बहुत ही ज़रूर चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, और ये जैसे आगे चलेंगे ना, तो ये थोड़ा आपको हाइट पे चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सुरपुरा डैम है, जो पानी है, उसका आनंद आप लेंगे।
थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े, गेट के जैसे ही अंदर घुसते ही हाथी पहले आ जाता है, लेकिन हमने हालांकि घूमना उधर से शुरू किया था, तो हम हाथी पे थोड़ा लास्ट में पहुंच पाए हैं। लास्ट में तो नहीं, हालांकि अभी डैम पे जाना बाकी है। पूरी पानी दिखाएंगे, खूब सारा पड़ा हुआ है, कायलान झील के मुकाबला करने वाला है सुरपुरा डैम। वो तो अभी हमने आपको दिखाया नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो भी दिखाएंगे। ये हाथी वेस्ट मटेरियल से बनाए हुआ है। ये साइकिल के जो चैने होते हैं ना, उस चैनों से बनाई हुई इसकी सूंड, सुंदर तरीके से हाथी को बनाया हुआ है। भाई साहब देखो ना, पूरा वेस्ट मटेरियल से कैसे बना सकता है कोई, इतना अंदाजा लगा दो। लेकिन जिसने भी ये तरकीब सोची है, मैं तो कहता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ, बड़ी बेहतरीन तरीके से सोचा है उसने। और हाथी को सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाथी सबसे बड़ा जमीनी वो एशिया का महत्वपूर्ण जानवर है। हाथी का वजन लगभग 2750 से 5420 किलोग्राम होता है। कंधे पर ऊंचाई 2 से 4 मीटर होती है। इनका औसत जीवन काल 47 वर्ष होता है। थोड़ा सा आप जैसे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे रास्ते के बीच बीच में छोटी छोटी सुंदर सुंदर झोंपड़ियाँ बनाई हुई है। ये अगर आप घूमते घूमते अगर थक जाते हो, कोई भी बुजुर्ग है, बच्चे हैं, थक जाते हैं, तो इस झोंपड़ियों के अंदर बैठने की व्यवस्था भी अच्छे तरीके से की हुई है। यहाँ पे बेंचें लगी हुई है, यहाँ पे बैठ के आप विश्राम भी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। किसी प्रकार का यहाँ चार्ज नहीं है, चार्ज एक ही बार लगता है 10 रुपये वो गेट पे, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगता है। चलिए ले चलते हैं आगे। और ये जैसे आप देख रहे हो ना, पानी वाला पाइप है। इस पानी की पाइप के माध्यम से ही इस डैम के पानी की सप्लाई होती है, और जोधपुर की सप्लाई भी होती है। और जो राजीव गांधी कैनाल है ना, उससे ये हालांकि टच है। तो इस पाइप के ऊपर भी इस प्रकार से खूबसूरत ये पेंटिंग्स की गई है, फ्लावर्स की, फूलों की वगैरह, कि देख के सच में मन लुभावना होता है। जबकि है अंदर क्या, वो पाइप है काले वाला, जो सिटी के अंदर कई बार भी सवार देखते हैं अपन। लेकिन उसको यहाँ पे पेंटिंग करके बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, इसके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर डैम के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सुंदर तरीके से गार्डन के अंदर फव्वारे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बटरफ्लाइयाँ बनाई हुई है। और इस बटरफ्लाई वाले गार्डन के अंदर अंदर जाना हालांकि मना है, क्योंकि अगर आप जाते हो तो यहाँ पे, क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं, तो इस बटरफ्लाई के पंख है ना, इन पंखों को मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। और काफ़ी काफ़ी ये मुरझा भी चुकी है तितलियाँ, तो उस वजह से यहाँ पे आना अंदर मना किया गया है। और अगर अंदर जाते हैं, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, तो 1000 रुपये का जुर्माना आप पे लगाया जाता है। तो भैया प्लीज़, अगर यहाँ कभी आए तो इस गार्डन के अंदर आप एंटर ना हुए, क्योंकि ये बटरफ्लाइज वगैरह ये पर्यटन के तौर पे अच्छी सी बेहतर तरीके से बनाई गई है, और अपन इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर अपने ही लिए ये नुकसान का विषय है कहीं ना कहीं। जैसे ही ऊपर आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इस डैम के ऊपर ही एक बेहतर तरीके से एक कैफ़े बना हुआ है, कैफेटेरिया है। और उस कैफेटेरिया के अंदर आप बैठ के फैमिली सहित हो, चाहे दोस्त हो, ग्रुप के साथ बैठ के आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भोजन खाना एंजॉय कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी नाश्ता यहाँ पे मिलता ही है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो बच्चों के सबसे पसंदीदा झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ही झूले फिसल पट्टी है, उससे बड़ों के लिए नहीं है। और अगर बड़े बच्चे अगर झूले पे झूलते हैं, बच्चे तो क्या, फिर बड़े तो आदमी होंगे, उनके लिए 500 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बाद भी ये भैया मुझे थोड़ा उम्र दराजी लगते हैं, उसके बाद भी झूल रहे हैं। भैया मत झूलिए यार, ये केवल बच्चों के लिए है यार, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई है ना। तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है। और इसको अपन बड़े वाले इस प्रकार से तोड़ देंगे, तो बच्चे इसका लुत्फ़ नहीं उठा पाएँगे। और किसी भी भ्रमण हो, टूर हो, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो बच्चे होते हैं, उनके लिए व्यवस्था होना पूर्ण रूप से ज़रूरी है। इस कैफेटेरिया के जस्ट सामने अपना राजस्थान का बड़े वाला जहाज, ऊँट, इसको बनाया हुआ है। क्या सुंदर बनाया हुआ है ऊँट को। और वैसे ऊँट की जो औसतन उम्र होती है ना, वो लगभग 40 से 45 साल तक होती है। और इसका जो वज़न होता है लगभग 3 से 4 क्विंटल तक का होता है। और इस ऊँट को आप देख ही रहे होंगे, ये ऊँट जो है ये कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ये सब आप जानते ही हैं, ये बातें तो हालाँकि मुझे बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर भी, पर अभी ऊँटों की संख्या में घटत हो रही है। इस संख्या को का संख्या में कमी पाई गई है ना? क्योंकि ऊँट काफ़ी सारे मरे हैं, और ऊँटों का संरक्षण भी राजस्थान के लोगों ने अब कम-कम कर दिया है। हालाँकि जैसलमेर के अंदर काफ़ी सारी संख्या में ऊँट है, लेकिन वो केवल अपने बिज़नेस के लिए या फिर पैसा कमाने के तौर पे उनको यूज़ लिया जाता है। बाकी राजस्थान के अंदर ऊँटों की संख्या अभी कम है। ऊँटों के लिए ऐसे कई फाउंडेशन भी चलते हैं, जिसके अंदर ऊँटों को संरक्षित करने का काम भी किया जाता है, बेहतर काम किया जाता है। अतः ऊँटों की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार ऊँट अपने राजस्थान की पहचान है। और कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान आए ना, तो सबसे पहले ऊँट देखना बिल्कुल पसंद करता है। अपन तो हालाँकि यहीं रहते हैं ना, राजस्थान के ही हैं, यहीं रहते हैं, तो अपने से ऊँट को इतना यूँ उत्सुकता से देखते नहीं है। पर जो लोग बाहर से आते हैं ना, जिन्होंने कभी ऊँट को देखा नहीं है ना? वो लोग बड़े खुश होते हैं ऊँट को देख के। और सबसे प्यारा और सुंदर शांत जीव जो है ना, वो ऊँट है। ये जैसे ही सुरपुरा डैम के थोड़ा-सा ऊपरी तलहटी में आप आते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा-सा तालाब रूपी संरचना का निर्माण किया गया है। उसके अंदर क्या होता है कि बीच में यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। उसके आस-पास अभी तो हालाँकि पानी है नहीं, पर दरअसल जब बरसात का मौसम होता है ना, तो उसके चारों ओर पानी भर जाता है। इस डैम का ही पानी होता है, वो यहाँ पे आता है, और उस पानी के बीच में यहाँ पे बैठते हैं। मतलब
अब हम आ चुके हैं इस सुरपुरा डैम के ऊपर। पानी अभी तो हालांकि कम है, बरसात का मौसम नहीं है तो उस वजह से। और ये आप पानी पूरा देख सकते हैं, सुरपुरा डैम का पानी। नीचे जाना तो हालांकि मना है, आगे कुछ बोटिंग वगैरह भी है, बोटिंग का आनंद भी आप यहाँ खड़े होकर ले सकते हो। और भाई बेहतर तरीके से है यार ये तो। ये अभी हालांकि अभी तो काफ़ी खाली है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है ना तो उस टाइम इस पानी का लेवल होता है ना लगभग इससे थोड़ा ही नीचे तक रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। तो बरसात के मौसम में अगर आप आना चाहो तो सबसे ज़्यादा और सुंदर जो व्यू होता है ना वो इस सुरपुरा डैम का होता है। पानी देख सकते हैं खूब सारा है, और इसको पूर्ण रूप से डेवलप काफ़ी ढंग से किया हुआ है। हालांकि अशोक गहलोत गवर्नमेंट को इसका श्रेय दिया जाता है। बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ जब अंदर एंटर हुए थे ना तो वह उस टाइम यही बता रहे थे कि गहलोत गवर्नमेंट के द्वारा और शांति धारीवाल जी के कर कमलों से इसको डेवलप किया गया है बहुत अच्छा तरीके से। और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, उधर बोटिंग वगैरह वो भी आपको दिखाते हैं, क्या चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारा आपको दिखाने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। चल। यस, अब हम आ चुके हैं इस सुरपुरा डैम के पानी के अंदर। तालाब रूपी ये समुद्र के टाइप का पानी वैसा सुंदर लग रहा है बड़ा ही, है ना। ये मेरे मेरे पास में आप बोट देख रहे हो, ये जो बोट है ना ये फैमिली बोट है। और इसका प्रति व्यक्ति लगभग चार्ज रहता है 100 से 150 रुपये या 200 रुपये का समथिंग चार्ज रहता है इसका। एक व्यक्ति का, एक जना होगा 150 या 200 रुपये लगेगा। उसके बाद जो इस तरफ की ये जो बोट देख रहे हो ना ये इलेक्ट्रिक बोट है, और सबसे सुपर फास्ट जो बोट का है ना वो ये वाली बोट है। इस बोट में एक व्यक्ति का चार्ज होता है 250 रुपये। 250 रुपये में आपको ये राउंड निकलवा के, एक राउंड निकलवा के लेंगे। और ये जो सबसे फर्स्ट वाली है ना वो इधर से राउंड निकाल के उधर सामने से घुमा के आपको ले आएगी। और ये वाली है, ये तो फैमिली वाली है, इसके अंदर 100 या 150 रुपये लगेंगे आपको। आगे हैंडल वैंडल लगे हुआ है, पूरा कार वाला सिस्टम कर रखा है भैया ने, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और जो उस तरफ जो पड़ी है ना वो जो बोट वो है वो पैंडल से चलने वाली, पैरों से चलने वाली। उसका चार्ज मात्र 100 रुपये एक जने के लिए। और उसमें मैक्सिमम या 2 या 4 जनों, 2 जनों के लिए भी है और 4 के लिए भी व्यवस्था की गई है उसके अंदर। 100 रुपये का चार्ज है प्रति व्यक्ति, और वो बोट आपको खुद लेके लेके जानी पड़ेगी, ड्राइव भी खुद करनी पड़ेगी। और पैडल मार के आप इसमें आधे घंटे का टाइम देते हैं, आधे घंटे में आप सफ़र करके आ सकते हो। फिर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इधर कपल है, वो आंटी जी और भैया जी है। आंटी जी क्या भाभी जी बोल देते हो, आंटी जी ज़्यादा हो जाता है। तो वो राउंड निकाल ले उसके अंदर। ये सुरपुरा जो डैम है, दरअसल इसका जो जो दर्शक है, टूरिज्म है, वो सारा नाम लेते हैं इसका सुरपुरा डैम। पर असल में अभी हमने यहाँ के जो संरक्षक है भैया जो है जल विभाग के अंतर्गत जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि ये दरअसल डैम नहीं है, ये डिग्गी है। डैम जितनी इतनी इसकी क्षमता भी नहीं है, और डैम के समान ये है भी नहीं, ना इसका डिजाइन है इस प्रकार का। ये एक प्रकार की डिग्गी है, जैसे आप कह सकते हो अपनी भाषा में कहें तो नाडी के समान। यहाँ पहले क्या होता था, काफी टाइम पहले जब बरसात बहुत ज्यादा होती थी ना तो ये जो गाँव है ना ये पूरा डूब जाता था। इस गाँव का नाम हालांकि जसवंत सागर इस गाँव का नाम है। इसके जो आगे जो गाँव है उसका नाम है सुरपुरा। लेकिन पता नहीं लोग अब धारणा के पीछे कह ही रहे हैं इसको सुरपुरा सुरपुरा, और ये है डिग्गी और डैम डैम, बस वो एक बार नाम चल दिया और वही नाम प्रचलित हो गया आज के दिन, तो सब इसको सुरपुरा डैम कहते हैं। लेकिन हालांकि जो इसका गांव है ये जसवंत सागर गांव है। और उसके में उस दरमियान क्या होता था कि ये पानी उसी गांव पर डूब जाता था। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस पानी को कैसे कंजर्व करें, संरक्षित कैसे करें, ताकि ये जोधपुर जिले के जो आसपास के गाँव में जो पानी की सप्लाई हो वो भी बेहतर तरीके से हो पाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने इस प्रकार के ये थोड़ा सा डैम कह दो या फिर डिग्गी कह दो इस बनाने की सोची, और इस डिग्गी का निर्माण किया। और अभी यहाँ पे हजारों लीटर पानी है। और ये जो अभी मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, यहाँ से लगभग 30 फीट की गहराई पे ये पानी है अभी। और इतना ये पानी यहाँ पे संरक्षित है कि काफी दिन तक भी अगर वो राजीव गांधी कैनाल या फिर वो इंदिरा गांधी कैनाल आप कह सकते हैं नहर का अगर पानी इसमें नहीं भी आया ना तो भी जोधपुर के लोगों की सप्लाई यहाँ पे आराम से हो सकती है। ये जो है ये सुरपुरा डैम, कायलाना झील, ये इंदिरा गांधी जो नहर है ना जो राजीव गांधी कैनाल के माध्यम से जोधपुर के अंदर पानी आता है उसी की सप्लाई के तहत ये दोनों टच है ना। और ये गर्मियों के टाइम क्या होता है कि 2 महीने तक लगातार उस इंदिरा गांधी नहर से पानी इधर सप्लाई नहीं होता है। तो ये कायलाना झील और इस जसवंत सागर के अंदर, मतलब ये सुरपुरा डैम में मैं ही कह दूं, जसवंत सागर तो नाम नहीं लेते लोग उस हिसाब से। तो इन दोनों के अंदर इस पानी को 2 महीने के लिए स्टोरेज करना पड़ता है। स्टोर करेंगे 2 महीने का पानी, और उसके बाद क्या एक्चुअली स्टोर करने की नौबत यूँ आती है कि वो इंदिरा गांधी नहर है ना उसकी साल ब साल 2 महीने तक उसकी सफाई होती है, रिपेयरिंग होती है ना। तो उस रिपेयरिंग की वजह से पानी रोक दिया जाता है। पहले के अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, हरियाणा पंजाब वारी की बैराज बांध से पानी आता है इसके अंदर, इंदिरा गांधी नहर के अंदर फिर सप्लाई होती है। तो वहाँ सफाई चल रही थी या फिर रिपेयरिंग चल रही थी। और उसके बाद इस बार नंबर है अपने इस वाली का नंबर, तो ये 2 महीने तक पानी
बंद रहेगा। तो उस 2 महीने के दरमियान इस कायलाना में और इस सुरपुरा डैम के अंदर पानी को पूरा संचित करेंगे और 2 महीने इसी पानी से काम चलेगा। ये पानी हालाँकि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इस पानी को पहले भेजा जाता है, उसके बाद पूरा इसको फ़िल्टर किया जाता है और फ़िल्टर करने के बाद वापस इस पानी को शहर के अंदर, सिटी के अंदर, गाँव में जो इससे लगते हुए सारे हैं, उनमें सप्लाई की जाती है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी काफ़ी होती है, हालाँकि आज तो मंडे का दिन है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। वीकेंड में ये भैया जो अभी कह रहे थे कि वीकेंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, शनिवार और संडे के दिन। कल कल हालाँकि भीड़ कम थी क्योंकि आरएस प्री का विद्यार्थियों का एग्ज़ाम था, तो उस वजह से कल यहाँ भीड़ कम थी और हालाँकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी लगाई तो भी बड़ी सुंदर लगती है। भैया कह रहे थे एक बार हमने लाइटिंग लगाई थी लेकिन नुकसान हो गया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं उससे। और दूसरी बात लोग भी क्या करते हैं यहाँ जो देखने के लिए आते हैं ना, वो उनको एन्जॉय करने की बजाय उनको तोड़-फोड़ने या फिर नष्ट करने में लगे रहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ। भैया कह रहे थे लाइटिंग लगाई मेरा नुकसान हुआ। चलिए, जो भी आप घूम-फिरने के लिए यहाँ पे आएँ, थोड़ा ध्यान रखें इस प्रकार का क्योंकि जो ये टूरिज़्म चीज़ें हैं, इन पे जो सारी चीज़ें लगाई हुई है देखने के तौर पे, उनको नुकसान कोई नहीं पहुँचाए, है ना? तो मुझे तो आके भाई बहुत ही अच्छा लगा और गर्मियों का मौसम है, चिलचिलाती धूप है और पानी काफ़ी लहरा रहा है, तो अगर आप कपल के साथ में आएँ, प्रेमी-प्रेमिका हो गई, फैमिली के साथ में आएँ, तो बड़ा ही आनंद आता है यहाँ पे और दूसरी बात बोट का आनंद लेना तो यहाँ आके बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये जो डिग्गी देख रहे हो ना, डैम इतने का इतना डैम इसके पीछे एक और है। इन दोनों के अब यहाँ पे भी 2 बनाने की नौबत इसलिए आई कि मान लो एक की अगर साफ-सफाई करनी हो या फिर रिपेयर करना हो, तो इस वाले पानी को दूसरे वाले के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये खाली कर देंगे पूरा, ठीक है? और अगर उसकी साफ-सफाई रिपेयरिंग करनी हो तो उस वाले पानी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और वो साफ-सफाई कर लेंगे। हालाँकि 2 है अच्छी बात भी है जोधपुर के लिए पानी स्टोरेज की कमी कम आती है, लेकिन फिर भी जोधपुर के अंदर आज भी रोज़ाना का रोज़ाना पानी नहीं आता है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आता है और महीने में 2 या 3 बार तो ऐसा होता है कि 2 दिन में या फिर 3 दिन में 1 बार पानी आता है। ये है कि थोड़ा सेफ्टी के तौर पे पूरा ध्यान रखा जाता है। कायलाना झील तो ऐसी ही है कि जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड वगैरह होता है ना, वो भी कायलाना के अंदर काफ़ी मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ इस जसवंत सागर के अंदर, इस सुरपुरा डैम के अंदर इस प्रकार की कोई घटनाएँ आज से अभी तक तो देखने को शायद नहीं मिले हैं। यस, तो हमने पूरा सुरपुरा डैम को आपको दिखाने की कोशिश की। सुरपुरा ऊपर डैम से लेके, गार्डन से लेके पूरा एक-एक चीज़ को बारीकी से हमने दिखाने की कोशिश की। यहाँ जो कुछ लड़के-लड़कियाँ स्टूडेंट्स जो आए थे, उनसे भी बात करके उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थी, वो भी आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। और हमें तो बहुत ही मौज आई और आप भी अगर जोधपुर कभी भी आएँ या फिर जोधपुर से हैं, तो सुरपुरा डैम को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि सुरपुरा डैम यहाँ पे हालाँकि मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ी कमी है। लोग कहते हैं कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी की कमी वास्तव में है। जैसे उदयपुर जैसे शहर में जाओ तो खूब सारी झीलें, नदी, तालाबें हैं उधर, लेकिन जोधपुर के अंदर नहीं है। हेरिटेज खूब सारे हैं, पुरानी चीज़ें खूब सारी है, किले हैं, महल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पानी की इस प्रकार के झीलें, तालाब इस प्रकार की कमी है। एक मोटा-मोटा अगर देखें ना, तो एक या तो कायलाना झील है और या फिर दूसरे यहाँ पे है ये सुरपुरा डैम। इस 2 के अलावा जोधपुर में पानी है ही नहीं है कितने और का। ये भी ठीक है किसी टाइम में गवर्नमेंट के अच्छे प्रयासों की वजह से ये है। हालाँकि कायलाना झील तो बहुत पुराने टाइम से सर प्रताप सिंह के टाइम से है, लेकिन सुरपुरा डैम को हाल ही में निर्मित कराया गया है। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा हमें तो और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, भूलें नहीं बिल्कुल क्योंकि हम जितने भी वीडियोज़ बनाएँगे और सुंदर-सुंदर कवरेज करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो आप तक केवल सब्सक्राइब करोगे तो ही पहुँच पाएँगी, वरना रैंडम तो बहुत कम पहुँचती है और पहुँचती भी है तो हो सकता है आप तक ना पहुँचे, है ना? तो आप भी अगर आना चाहें तो सबसे पहले पावटा या फिर वहाँ से 4 नंबर सिटी बस पकड़ें और वो सिटी बस आपको छोड़ेगी वापस गोकुल जी की प्याऊ। फिर गोकुल जी की प्याऊ से आप यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह लेके आना पड़ेगा। ऑटो वाला मुश्किल से 80-100 रुपए के आसपास लेता है और सिटी बस वाला 20, 25, 30 रुपए वही लेता है चार्ज, है ना? तो ये बड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, ये एक बार लोकेशन हर किसी को समझ में नहीं आ पाती कि यार सोनपुरा है किस तरफ? उधर खेड़ापा, गोपालगढ़ उस तरफ है या फिर इधर बनान रोड पे है, तो ये दोनों के बीच का रास्ता है गोकुल जी प्याऊ और इधर से बीच में ये बना हुआ है। तो आज की बातचीत को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं भौमिक। देखते रहिए द मोतिम न्यूज़। नमस्कार।